हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 4 में, जो हमारा बीटेक सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 और 4 में है। ये दोस्तों हमारा कॉमन होता है आल ब्रांच में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट 2 का पार्ट 3। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के 1 और 2 पार्ट दोनों डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। हमारा जो दोस्तों यूनिट 2 है वो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बात करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन होंगे वो कुछ जो हमारे थ्योरी का हमारा पोर्शन आता है डेरिवेशन का, उससे रिलेटेड है। देखते हैं हम क्या क्या इस टॉपिक पे बात करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रॉड लेंथ 2 मीटर हुज एंड पॉइंट आर फिक्स एट टेम्परेचर 0। द इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज fx इक्वल 100x। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, जो हमारी लैप्लास इक्वेशन है उस पर हमारा बेस है। ठीक है, और लैप्लास का ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सेकंड हमारा क्वेश्चन होगा कि हमारी एक लैप्लास इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि हमारी बाउंड्री कंडीशन है, इसके द्वारा हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि सब्जेक्ट द बाउंड्री कंडीशन हमारी गिवन है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो यहाँ आपके 10 नंबर जो हैं ईजिली फिक्स हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। कह रहा है कि एक हमारी रॉड है जिसकी लेंथ कितना है, 2 मीटर है, गिवन है। इसमें हमें करना क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है। जो 2 मीटर की हमारी लंबी रॉड है, हुज एंड पॉइंट आर फिक्स एट ए टेम्परेचर 0, जिसका एक एंड जो है फिक्स है कि उसका जो टी है वो कह रहा है 0 है, और जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है fx कह रहा है कि 100x है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको पता ही क्या है, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। तो 1 डायमेंशनल हमारी हीट इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है 1 डायमेंशनल ये हमारी क्या है, हीट इक्वेशन है। ठीक है, यहां तक आपको पता है। इसके बाद हम करते क्या थे, हम लेट करते थे u इक्वल टू, हमने मान लिया x फंक्शन हमारा x का है और हमारा t हमारा फंक्शन क्या है, ये t का है। इसके बाद हमें चाहिए क्या, यहाँ du अपॉन dt चाहिए। हमने डेल u अपॉन डेल टी निकाला, t के रिस्पेक्ट में है तो x हमारा क्या हो जाएगा, t डैश हो जाएगा। इसी तरीके से डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के है, तो हमारा t कांस्टेंट रहेगा, x डबल डैश रहेगा। यहां तक हमने किया। इसके बाद इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, x t डैश इक्वल टू सी स्क्वायर t x डबल डैश। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, x डबल डैश अपॉन x हो जाएगा और यहां पे क्या मिलेगा हमें, सी स्क्वायर टी डैश टी। हमने बताया था जब 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में कौन सा हमारा सोल्यूशन इसमें एग्जिट करता है, वह हमारा सोल्यूशन क्या है, -k स्क्वायर। ये हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया। जब यहाँ पे लेट करेंगे तो हमारे मिलेगा क्या, यहाँ पर एक x का और t को सॉल्व करेंगे तो x डबल डैश हो जाएगा और ये प्लस k स्क्वायर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके लिए बात कर रहे हैं अभी दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या, x डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या डिफरेंशिएट को शो कर रहा है ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर x इक्वल टू 0। अगर इसको pi हमारा क्या, ये 0 है, इसका हम सोल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं तो हमारा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोडा एंड k हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा जो हम m इक्वल टू लिखते थे। तो यहाँ पे हम देखिए CF हमारा क्या निकलेगा, CF मतलब x का हमारा जो फंक्शन निकलेगा, 1 मिनट अब आपको दिख रहा होगा, x इक्वल टू क्या होता है, C1 cos क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा और प्लस C2 sin kx हो जाएगा।
यहां तक हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, क्या 1/c² t² t इक्वल -k²। तो यहाँ पे t डैश इक्वल टू क्या बचेगा, +c² एंड k² t इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा d का फंक्शन बनेगा क्योंकि डिफरेंशिएट है, +c² k², ये हमारा क्या हो जाएगा t इक्वल टू 0। तो हम यहां से अगर हम d फाइंड करें, क्योंकि हमारा pi हमारा क्या है 0 है, तो यहाँ d इक्वल टू क्या हो जाएगा -c² और क्या हो जाएगा k² हो जाएगा। तो इसको हम CF अगर इसको फाइंड करें तो हमारा क्या बनेगा c3 e की पावर -c² एंड k² और ये t। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या मिल गया, x मिल गया और ये हमारा क्या है, एक तरीके से CF हमारा t है। तो हमने u इक्वल टू लेट क्या किया था, x और t को लेट किया था। तो यहाँ पे x हमारा कितना, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा x है। ठीक है, तो x के लिए हम पुट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा c1 cos kx प्लस c2 sin kx। ठीक है, और ये हमारा क्या है, t है, t पे क्या है यहाँ c3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c3 e की पावर -c² एंड k² t। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, यहां तक अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलो आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सोल्यूशन की कि हमारा सोल्यूशन क्या कर रहा है, किस तरीके से पुट करेंगे। हमें सोल्यूशन क्या करें, इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है, इस तरीके से गिवन है। तो मैंने कंडीशन की जब बात बताई थी कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है कि मैं जो x है 0, यहाँ पे 0 रहेगा x, वो t है और लेंथ हमारी क्या है 2 है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t इक्वल टू 0, ये u का हमारा फंक्शन था। ठीक है, यही हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, u इक्वल टू का था x और t था। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन थी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहले ये वाली कंडीशन को लेते हैं। तो क्या कर रहा है, u 0 कामा t इक्वल टू क्या है 0 है, इसका मतलब x क्या है 0 है। इस कंडीशन में अगर हम x को पुट करें, u इक्वल टू हमारे क्या मिलेगा, x को 0 करेंगे तो ये वाला हमारा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, c1 मिलेगा, पहले c1 cos kx मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे x तो फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c3 e की पावर -k² c² और t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हम 0 ले रहे हैं, ये क्या है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम इस फंक्शन को तो कर नहीं सकते 0, ठीक है, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो सारा टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो यहां हम बात करेंगे c1 के लिए, यानी c1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। c1 हमारा क्या है, 0 है। अगर ये c1 हमारा 0 है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो u इक्वल टू क्या मिलेगा, c1 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, c2 sin kx मिलेगा, c2 sin kx। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, c3 e की पावर -k² c² और t मिलेगा। ठीक है, अब देखो c2 और c3 है, एक साथ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, c3 sin kx e की पावर -k² c² एंड t। c2 और c3 को मैंने मान लिया a n है, कोई कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा kx e की पावर -k² c² t। ये हमारा क्या है, u है। यहां तक सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हमारी लेंथ जो है 2 मीटर है, सेकंड कंडीशन पे u इक्वल टू 2 कामा t है, वह भी क्या है 0 के बराबर है। यानी x इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे। जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन k x इक्वल टू क्या कह रहा है, 2 है यहाँ पे, तुम्हारा हो जाएगा 2 k2 हो जाएगा, और e की पावर -k² c² t, ये क्या है, पूरा 0 के बराबर है। अब इसको 0 के बराबर लेने के लिए हमें क्या लेट करना पड़ेगा कि हमारा जो साइन 2k है वह क्या है, 0 के बराबर है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0। हमें इंडिकेट क्या करना है, इसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइन 0 कब होता है, साइन n पाई के बराबर होता है, तब हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा 2k है वो क्या n पाई के बराबर है। तो यहां से अगर हम k इक्वल टू निकालते हैं तो n पाई अपॉन 2
मिल जाएगा। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करें। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। बात करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। फिलहाल लंबा है, आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। पहले यहां बात कर लेते हैं, जो हमारा के का वैल्यू आया है, ये वाला के का वैल्यू, इसको पुट करते हैं इस पे। तो यहां पे हमें u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए एन साइन के इक्वल टू क्या है, एन पाई अपान 2 है। ठीक है, के जो हमारा निकलेगा यहां से, ये यहां पे पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ए एन हो जाएगा साइन के का वैल्यू पुट कर दिया हमने, और यहां पे हमें क्या मिला, ई की पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर और टी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप इसको ऐड करते हैं समेशन के साथ में, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी इन्फिनिटिव एन इक्वल टू 1 हमारा रहा होगा 1 2 3 करके, तो ए एन हमारा हो गया, और ये हमारा बचेगा साइन एन पाई एक्स अपान 2 ई की पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर और टी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो हमारा एफ एक्स है, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड जो हमारी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन वाली है, जो कंडीशन कह रही है कि जो हमारा एफ एक्स है वह क्या है, 100x के बराबर है। ये कब होता है, जब हमारा t क्या होता है, 0 होता है, यानी x 0 इक्वल टू यही होता है। जब ये t इक्वल टू 0 है तो भाई लोग t इक्वल टू 0 पुट करो, ये क्या हो गया, 100x के बराबर हो गया, और ये सिग्मा a n हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन n पाई x अपान 2। अब ये e की पावर कह रहा है कि भाई 0 हो गया, कितना t, ये t 0 तो ये 0 0 1 हो गया, तो ये हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया। ये चीज आपको समझ आई यहाँ पे। अब देखो हमने बात किया यहाँ पे ए एन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले मैंने बताया था जब इसका 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन मैंने डिटेल से बताया था। तो यहाँ पे हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, ए एन इक्वल टू 2 अपान 2, ये रूल होता है इसका, 0 to 2, यहाँ पे एफ एक्स होता है, एफ एक्स कितना है हमारा 100x है, और ये वाला हमारा फंक्शन निकल के आता है साइन एन पाई एक्स अपान 2 डी एक्स। ठीक है, ये रूल है। एक तरीके से हम इसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 0 टू लिमिट है जो इसका इंटीग्रेशन है, ये 100x बचेगा, और ये बचेगा साइन एन पाई एक्स अपान 2, और ये डी एक्स ए एन। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो। अब देखो यहां तक हमने कर लिया, इसके बाद देखो ये हमारा 100 क्या एक तरीके से हमारा कांस्टेंट है, 100 को हटा लो, ये 0 to 2 रहेगा, एक्स साइन एन पाई एक्स अपान 2, और ये डी एक्स, ये हमारा क्या है, ए एन है। अब देखो इसको मान लो, एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो। जब इसको एक को फर्स्ट मानोगे, एक को सेकंड मानोगे, आपको एक रूल पता है, रूल क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन का हमारा रूल होता है इंटीग्रेशन के लिए, u और v और dx होता है। तो हम करते क्या है, हमने u माना और ये v dx कर दिया, माइनस u इंटीग्रेशन होता है, और फिर अगेन क्या होता है, v dx होता है, और ये dx होता है, यही रूल होता है। ठीक है, इसी रूल को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या 100 है, अब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। x मैंने मान लिया भाई कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, इसको करो क्या इंटीग्रेशन, साइन, अभी इसको टोटल x मान लिया, तो क्या होता है, माइनस के लिए साइन होता है, कॉस के लिए इसको भी काम करो, यही पे लिख दो, माइनस क्या होगा, कॉस n पाई x अपान 2, ये वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब n पाई x अपान 2 के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपान n पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई। अब करो माइनस, अब यहां पे क्या कह रहा है कि u डैश हो जाता है, अब x के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, भाई ये हो गया 1 हमारा। अब ये फिर कह रहा है v dx, तो यानी सेम आएगा, यानी माइनस का साइन यहाँ पे प्लस कर दो डायरेक्ट, 2 अपान क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस n पाई x अपान 2, ये हो जाएगा डी एक्स। अगेन इसे और स्टेप से सॉल्व करो, तो 100 हो गया, और ये हमें बचेगा क्या, x बचेगा माइनस 2 अपान n पाई, और ये हमारा हो गया कॉस n
पाई एक्स अपान 2, ये प्लस का साइन, इसको अगेन जब हम करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन 2 अपान एन पाई कॉन्स्टेंट है, तो 2 अपान एन पाई हमें फिर से मिलेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 अपान एन पाई, और ये कॉस के लिए क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स अपान 2। ठीक है, अब देखो, अब इसको अप्लाई करते हैं, क्या है 0 to 2 है। अब देखो x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, सॉल्व करो इसको कि हमें क्या मिलेगा अगर हम 0 पुट करते हैं एक बार, और ये एक बार 2 पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 पुट कर दिए, यहां से देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए ये तो पूरा 0 हो गया सीधे सीधे, और साइन 0 0 होता है, ये हमारा पूरा 0 हो गया। अब 2 की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो साइन एन पाई के लिए 0 बचेगा कि क्या, सिर्फ हमें ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला बचेगा हमें टर्म। ठीक है भाई, जब यही वाला बचेगा, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 100 माइनस 4 अपान एन पाई, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस एन पाई बचेगा, यही बचेगा। ठीक है भाई, जब ये बचा तो ये क्या हो गया, 400 हो गया और एन पाई हो गया। अब कॉस एन पाई के लिए क्या होता है, -1 की पावर n होता है। ठीक है, इतना लिखना है इसको। जब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा जो u निकलेगा फाइनली an, क्योंकि हमारा क्या निकला था, इन्फिनिटिव n टू 1 कितना हो गया 400 n पाई, ये कितना हो गया -1 की पावर n। इसको माइनस साइन के साथ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि हमारा ये क्या हो गया 400 अपान एन पाई, और ये -1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहां से -1 की पावर n प्लस 1 कर दो। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन के साथ था, यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे हमें क्या मिला, साइन n पाई x अपान 2 e की पावर -n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपान 4। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमें 10 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लेट इज बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 20। कह रहा है एक हमारी स्क्वायर प्लेट है और ये किसमें, x और y में। ये लो भाई, मैंने मान लिया ये हमारा क्या x है और ये y है। ये हमारी क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है जहां पे कह रहा है x 0 है, यानी ये क्या होगा, ये कामा 0 होता है, यानी ये वाला टर्म क्या है, x इक्वल टू 0 है, और ये y इक्वल टू क्या कह रहा है 0 है। नेक्स्ट कह रहा है x इक्वल टू 20, मैंने मान लिया भाई x इक्वल टू हमारा ये 20 है, एंड ये y इक्वल टू क्या है 20 है। ओके, फिर कह रहा है कि इट्स फेज आर इंसुलेटेड, जो इसके सारे फेज हैं वो इंसुलेटेड है, कहने का मतलब हीट हमारी बाहर नहीं जा रही है, ये क्या है, इंसुलेटेड है। द टेम्परेचर एलॉन्ग द अपर हॉरिजॉन्टल एज इज गिवन बाई ux, 20 इक्वल x 20 माइनस x, यानी कहने का मतलब ये जो अपर हॉरिजॉन्टल एज है इसका जो टर्म गिवन है, क्या कह रहा है कि इसकी कंडीशन u इक्वल टू यहां पे x, 20 इक्वल टू x 20 माइनस x है, व्हेन 0 लेस देन x एंड 20 है। ठीक है, व्हाइल द अपर 3 एज, और जो 3 एज बच रही हैं 1 2 3 हमारी, आर केप्ट एट ए 0 डिग्री सेल्सियस, और वो क्या है, हमने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, तो वह स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व क्या करेंगे, आपको पता है जो हमारी लैप्लास इक्वेशन होती है वहां से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपने पढ़ लिया है, सॉल्व करें। हमारा इक्वेशन क्या है, डेल 2 u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर, यही हमारा क्या था, लैप्लास इक्वेशन था, जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाले थे यूजिंग ऑफ सेपरेशन मेथड। ओके, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम बाउंड्री कंडीशन की बात कर लें कि आपको जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि ये समझ लेंगे आप तभी आपको बिल्कुल इजीली क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है। अब इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम इसकी बाउंड्री कंडीशन देखें तो u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, y, यहाँ पे x 0 है
तो यह क्या होगा, पूरा टर्म 0 होगा, पहली कंडीशन। सेकंड क्या कह रहा है, ये x हमारा क्या 20 है भाई, ये 20y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ये y हमारा 0 हो रहा है, यही कह रहा है u इक्वल टू x 0 और ये 0। जो फोर्थ कंडीशन है ये वाली आ रही है जो हमें गिवन है, u x कामा 20 इक्वल x 20 माइनस x। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, यानी ये स्क्वायर प्लेट बाउंडेड है, जो स्टेडी स्टेट हमारी पूरी बनेगी x और y का जो बनेगा फंक्शन वह क्या होगा, ये पूछ रहा है। जो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब आपको मैंने ये सॉल्व करके बताया था कि जो हमारे 3 सोल्यूशन निकलते हैं, जब k इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, k इक्वल टू माइनस k में ले लेते हैं या फिर k प्लस स्क्वायर लेते हैं, तो क्या हमारा सोल्यूशन बनता है। तो जब हम लैप्लास इक्वेशन को बताया था, मैंने एक फिजिबल सोल्यूशन बताया था कि इसके लिए हम डायरेक्ट ये ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वही इक्वेशन को लेना है। वही इक्वेशन हमारी क्या थी, u x y c1 cos px और ये था हमारा c2 sin px, और यहां पे क्या हमें मिला था, c3 sin px, सॉरी c3 e की पावर, ये था e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। अब ये डायरेक्ट मैंने कहां से लिखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि ये कहां से आया हुआ है, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हम डिस्कस किया है कि ये किस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है, ठीक है। अब हम आते हैं, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्जाम में आता है तो ये सारी चीजें आपको करके दिखानी है, क्योंकि यहां तक अगर आप करते हैं तो यहाँ से ही आपको ये मान चलो 4 से 5 नंबर वहीं मिल जाएगा इस सोल्यूशन को लाने में। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते थे, u इक्वल टू एक्स और t मानते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, x और y बनेंगे, उसके बाद सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट एक सोल्यूशन ले लिया कि भाई ये वाला हमारा सोल्यूशन उस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमें एक इक्वेशन फाइंड हो गई। हमारी पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कह रहा है जो हमारा u है 0 कामा y क्या है 0 है, कहने का मतलब यहाँ पे x इक्वल टू हमारा क्या कह रहा है 0 है। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये भी हमारा 0 हो जाएगा। x 0 पुट करो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, c1 मिलेगा, ये साइन के टर्म है पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। अब हम ये टर्म 0 नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये टर्म अगर हम 0 ले रहे हैं इस टर्म को, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या 0 हो जाएगा, यानी सोल्यूशन हमारा एग्जिट नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं c1 की, c1 हमारा क्या 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें c1 का वैल्यू फाइंड हो गया कि c1 हमारा क्या है 0 है। ओके, ये हमने पहली कंडीशन अप्लाई कर दी। जब हम पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो u x और y बन रहा है, u x y बनेगा, आपको c1 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो क्या मिला हमें, c2 मिला, c2 साइन px और c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। ओके, अब सेकंड हमारा क्या कह रहा है, u 0 कामा y है, जब 0 है यानी सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, 0 कामा y इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि जो हमारा x है वो हमें क्या करना है, 20 पुट करना है। ओके, जब हम x इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे अब 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया c2 हो जाएगा साइन p20, और यहाँ पे हमें क्या मिला, c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस py। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इस वाले सोल्यूशन को लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे और सारा टर्म हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। यहां से हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन 20p, और ये क्या है 0 के बराबर है क्योंकि ये 0 है। अब साइन 0 की वैल्यू कब एग्जिट करती है, साइन n पाई होता है तब एग्जिट करती है n पाई। तो हम लिख सकते हैं 20 हमारा जो p है वो क्या है n पाई के बराबर है। अगर हम यहाँ से p का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा n पाई अपान 20 मिल जाएगा। ओके, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर कमेंट आप दोस्तों जरूर करें। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा p का वैल्यू फाइंड हुआ है इसको हम क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं। तो हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा u x और y क्या निकलेगा, निकलेगा हमारा c2, ये वाला इक्वेशन पे c2
साइन, अब हमें p क्या निकल गया है n पाई 20x, और हमें मिला है c3 e की पावर पी वाई प्लस c4 e की पावर माइनस पी वाई। ओके, नेक्स्ट कंडीशन को आगे पेज में सॉल्व करते हैं और अप्लाई करेंगे हम u इक्वल टू एक्स कामा 0 इक्वल टू 0। अब यही अप्लाई कर लेते हैं, अभी हमारे पास इतना प्लेस है कि ये सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे थर्ड कंडीशन हमारी क्या करिए, बाउंड्री कंडीशन जो है हमारा x, u हमारा क्या है x कामा 0 है, तब ये 0 हो रहा है, यानी अब कह रहा है y हमें क्या लिखना है, 0 लेना है। जब हम y 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 है, अब ये c2 है, ठीक है भाई c2 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यानी क्या बनेगा 1 हो जाएगा, c3 प्लस c4 मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब हमें यहां मिल जाएगा c2 साइन n पाई, क्या मिलेगा हमारे n पाई अपॉन 20 x, और ये हो जाएगा c3 प्लस c4, क्योंकि e की पावर जब जाएगा 0 के लिए 1 ही हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो यहां से हमें ये मिल गया। अब देखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जब हमने पुट किया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ के लिए हमने क्या है, c2 के लिए ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो हमें यहां से क्या करना है, इस वाले टर्म को लेना है c3 c4 को, यानी c3 प्लस c4 इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं हमारा c4 है वो माइनस c3 होगा। ये हमें भी वैल्यू यहां से मिल गया। इस वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमें मिला है इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन पे जो हमने फाइनली एग्जिट किया था। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा x और y के लिए क्या मिल जाएगा, यहां पे क्या है हमारा c2 है और क्या है साइन n पाई अपॉन 20 x है। अब देखो जब ये c4 इक्वल टू माइनस c3 जाएगा यहाँ पे c3 के टर्म में, तो एक हमारा क्या होगा c3 हो जाएगा, यानी c3 हमारा क्या होगा यहाँ पे पूरा कॉमन हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना c2 c3 साइन n पाई अपॉन 20x, और यहां पे हम क्या बचेगा e की पावर, क्योंकि अब p की वैल्यू को n पाई अपॉन 20 लिख सकते हैं, यानी n पाई अपॉन 20y प्लस e की पावर माइनस n पाई अपॉन 20y। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, यहां तक आप नोट कर लें, हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। अब हमें पता है जो हमारा c2 है और हमारा जो c3 है वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने मान लिया bn है एक सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, bn लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं bn साइन n पाई अपॉन 20x, और ये हमें क्या बच गया e की पावर n पाई 20y माइनस e की पावर माइनस n पाई 20y। ओके, अब हमारी जो फोर्थ कंडीशन क्या कह रही थी, एक बार आप देखिएगा फोर्थ कंडीशन क्या कर रही थी, अगर नोट किया है तो क्या कह रहा था, हमारा जो u है वो x कामा 20 है, कब, जब x इक्वल टू हमारा 20 माइनस x है, यानी कहने का मतलब हम y इक्वल टू क्या करेंगे 20 को पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे। ठीक है, अब y इक्वल टू जब हम 20 पुट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखो ये क्या है, x 20 माइनस x के बराबर है, तो x 20 माइनस x इक्वल, अब हम क्या करेंगे इसको समेशन में लेते हैं, पूरा n to 1 हमारा एग्जिट करेगा। ये हमारा क्या है bn है, हमने भाई bn ले लिया, ये हमारा क्या है साइन है, साइन n पाई 20x है। अब कह रहा है कि y इक्वल टू 20 है, जब कि y इक्वल टू 20 पुट करेंगे 20 कट जाएगा ना, क्या बचेगा e की पावर n पाई बचेगा, e की पावर n पाई, यहां भी जब कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस n पाई बचेगा। ठीक है, जब हम y इक्वल टू 20 इस वाली इक्वेशन पे हमने क्या किया पुट किया, ये हमें यहां सोल्यूशन मिल गया। अब देखो यहां से थोड़ा क्वेश्चन क्या क्या लंबा दिख रहा है, तो इस थोड़े क्वेश्चन को सॉर्ट करने के हमने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म को मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया जो हमारा b डैश, इसको मैंने मान लिया b डैश n है हमारा जो bn, और e की पावर n पाई माइनस e की पावर n पाई के बराबर है, यानी इस वाले टर्म को मैंने b डैश n कंसिडर कर लिया। कंसिडर करने का ये मतलब है क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट टर्म है हमारा, इसको हम सोल्यूशन करते जाएंगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हमने किया और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा
समेशन n इक्वल टू 1 मिलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं b डैश n और लिख लेंगे साइन n पाई 20 और x। अब आपको पता है जो हाफ रेंज हमारी साइन सीरीज क्या कहती है। हाफ रेंज जब हमने साइन सीरीज पढ़ा था तो हम वहां देखते थे अगर हमें अप्लाई करना है हाफ रेंज साइन सीरीज तो b n डैश को अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या था 2/L। अब L हमारा कितना है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे हमने 20 एग्जिट कर लिया और क्या होगा 0 to 20 यानी 0 to L था। fx हमारा फंक्शन कितना है, ये फंक्शन हमारा है 20x माइनस एक्स स्क्वायर का और हमारा जो सोल्यूशन पूरा कितना है साइन n पाई और 20x और ये हमारा हो जाएगा dx। ठीक है, ये क्या है हाफ रेंज, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या हमारा है हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज को हम कहते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इस वाली समेशन इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया ताकि हम आगे क्या करें इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये बचेगा क्या, देखो 1/10 बचेगा हमारा और ये क्या है, इसको हम क्या करते हैं अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज करेंगे। पहला मैंने इसको मान लिया फर्स्ट है भाई और ये हमारा क्या है सेकंड है। ठीक है, तो पहला क्या है एज ए सेम रखते हैं हम, ये लो मैंने इसको सेम रख लिया। जब हम इसके लिए करेंगे तो माइनस का कॉस होगा माइनस कॉस n पाई अपान 20x अपान क्या हो जाता है n पाई अपान 20। ठीक है, तो ये हमें यहां से मिल गया और इसकी जो एग्जिट कर रहा है वो 0 एंड 20 एग्जिट कर रहा है। माइनस का साइन लगाएंगे फिर हमें क्या होता है 0 to 20 एग्जिट करता है। फिर जो हमने इसका किया हुआ है इसको एज इट इज फिर से हम सॉल्व करते हैं, हमें मिलेगा का 20 क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे 20 माइनस 2x मिलेगा और यहां पे फिर इसको हम सॉल्व करें तो हम सेम एज इट इज फाइंड होगा कॉस n पाई अपान 20 x अपान n पाई 20। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा dx क्योंकि अभी एक बार इंटीग्रेशन और हमें करना है। ठीक है दोस्तों, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा है लग रहा है समझ में आ रहा है इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब देखो जब हम 20 अप्लाई करेंगे x इक्वल टू हम 20 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ये टर्म हमारा 0 हो जा रहा है, पूरा 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, इस टर्म के लिए जब ये 0 हो जा रहा है और यहाँ पे भी हमारा क्या 0 जब भी मतलब करेंगे ये 0 हो गया मल्टीपल में तो पूरा 0 हो जाएगा। अब अगर हम 0 अप्लाई करते हैं x इक्वल टू 0 के लिए तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा टर्म फिर से 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म ही हमारा क्या है पूरा 0 हो जा रहा है। ठीक है, 0 हो जा रहा है। अब इस वाले टर्म की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ना, जिसको 0 में 0 लिख देता हूं, ये लो। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया अब ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस साइन इसके प्लस का साइन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट प्लस का साइन ले लिया। 0 to हमारा क्या है ये 20 है और ये 20 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको हमने क्या किया 2 बाहर ले लेते हैं। अगर हम इसको अगर हम 2 बाहर ले लेते हैं, लो हमने भाई 2 बाहर ले लिया अभी, तो क्या बचेगा 20 माइनस 2x बचेगा यानी 10 माइनस एक्स बचेगा और यहां पे क्या बचेगा हमारा कॉस n पाई और ये हमारा क्या है 20x है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 20 अपान n पाई लिख सकते हैं ना। तो भाई चलो हम यहीं पे लिख देते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, ये हमारा क्या है dx है क्योंकि पहले से लिखा नहीं मैंने, चलो लिख देते हैं यहाँ पे हमारा क्या 20 अपान n पाई है। ओके, अब क्या ये 1/10 है। क्वेश्चन दोस्तों इसका थोड़ा लंबा आता है क्योंकि 10 नंबर का आता है। ये हमारा 2 और 2 40 हो गया, ये हमारा हो गया n पाई। और जो मैं इंटीग्रेशन करना था अभी, इसको मैं अभी एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा 0 to 20 10 माइनस एक्स और ये हमारा हो गया cos n पाई 20x और ये dx। ओके, यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा देखते हुए कि हम इसे किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कट गया 4/n पाई बचा, इसको मैं लिख दिया 4/n पाई, क्या लिख दिया 4/n पाई। अब हम देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर सेम वही पार्ट वाइज करेंगे। हमारा जो पहला हमारा फंक्शन होगा वो 10 माइनस एक्स क्या होगा सेम होता है। कॉस के लिए करेंगे तो हमारा क्या होगा साइन होगा, साइन n पाई अपान 20x और क्या हो जाएगा यहाँ पे n पाई अपान 20। यहां से सॉल्व कर लिया, माइनस का साइन एग्जिट करेगा, फिर 0 to 20 होगा
अब 10 माइनस एक्स को करेंगे तो हमें -1 मिलेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या मिल जाएगा साइन n पाई अपान 20 और n पाई अपान 20, ठीक है, और ये हमारा हो गया dx। ओके, एक स्टेप और सॉल्व करो, ये हमारा क्या है 4 अपान n पाई है। यहाँ पे भी देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे भी मैंने लिमिट क्या है 0 to 20 है। सेम x इक्वल टू अगर हम 20 पुट करते हैं यहाँ पे साइन के लिए तो ये हमारा 0 हो गया पूरा। अगर हम ये 0 पुट करते हैं तो ये हमारा टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 0 और 0 ये टर्म हमारा एंड हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको इजिली लिख सकते हैं कि ये हमारा ऊपर जाएगा, ये अभी 2 अपान n पाई आएगा यहाँ पे, और ये होगा 0 to 20 बचा हमारा, और बचा हमारा क्या बचा साइन n पाई अपान 20 और n पाई अपान 20 dx, सॉरी ये हमने बाहर ले लिया, इतना बचा हमारा। अब इसको और सॉल्व करो, अब ये 40 है, 4 अपान n पाई है और 2 है, यानी 80 हो गया, 80, और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर। ये क्या बचा हमारा 0 to 20 बचा, और ये हमारा क्या है साइन n पाई अपान 20 dx है। इसको अगेन क्या करो इंटीग्रेशन करोगे जब, तो ये हमें मिलेगा 80 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा क्या कॉस के लिए आएगा माइनस कॉस n पाई अपान 20 और n पाई अपान 20 0 to 20। यही होगा सॉल्व करने के बाद। अब यहां से हम फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। इसको चाहता तो दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट करके आसानी से लिख सकता था, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा 20 अपान n स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर था, और ये हमारा बाहर जब आएगा तो 20 अपान n पाई हो जाएगा, और हमें यहां से मिला क्या माइनस कॉस n पाई अपान 20 है, 20 को 0 और 20 पुट करना है। अब इसको जब 0 का टर्म में लेंगे, एक बार इसको एडजस्ट करते हैं, तो 8 16 ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n क्यूब, और ये हो जाएगा पाई क्यूब। अब देखो पहले क्या करते हैं, अगर हम 20 पुट करते हैं तो ये हमारा x था, x है, x करते तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस n पाई हो जाएगा, कॉस n पाई, ठीक है, माइनस का साइन, और ये प्लस के लिए हो गया, और ये कॉस 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कॉस 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है n पाई -1, यानी 1 एग्जिट करेगा 1600, और ये हो गया n क्यूब, और ये हो गया हमारा पाई क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या है cos 0 के लिए क्या होता है, अगर हम देखते हैं -1 की पावर n होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको सॉल्व कर लिया इजी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें यहां पे हमारा जो सोल्यूशन फाइंड होगा एक ऑड के लिए होगा, एक इवन के लिए होगा, ठीक है। अगर हम n मान लेते हैं हमारा इवन है, 2 है, 3 है, ठीक है, इवन है, तो n इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं माइनस के लिए, ठीक है 2, तो माइनस माइनस यानी ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा पूरा, फिर 3 पुट करेंगे तो माइनस के साइन के साथ 0 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम n इक्वल टू ऑड लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या करेगा एग्जिट करेगा, और ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यानी ये हम क्या हो जाएगा 2 मिलेगा, तो ये 3200 हो जाएगा, और ये n क्यूब हो जाएगा, और ये पाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कंडीशन n इक्वल टू 2 पुट करोगे यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस टर्म के साथ आएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑड को लिया हमने, तो ये सोल्यूशन हमें यहां से मिल गया। अब देखो एक चीज मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमने एक चीज लेट की थी, बी एन डैश हमने लेट किया था, बी डैश एन हमारा किसके बराबर है, बी एन ई की पावर एन पाई और माइनस ई की पावर माइनस एन पाई के बराबर है। तो इसको भी साथ में अब यहां से हम एप्लीकेबल करते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिया था। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा है क्या ये बी एन, ये मैंने लिख दिया। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें इजी मेथड में, हमने क्या किया इसमें 2 का मल्टीपल कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, e की पावर एन पाई माइनस ई की पावर माइनस एन पाई, और ये मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डिवाइड करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा बराबर किसके था, ये हमारा एन क्यूब पाई क्यूब के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी यहां से फाइंड कर लिया है, क्योंकि यही तो हम लेके चल रहे थे बी डैश एन,
तो हमने बी डैश एन ऑलरेडी यहां से फाइंड कर लिया है। तो देखो यहां से अगर हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इसको क्या करो, यहां से कैंसिल कर दो, तो हमारा ये 1600 अगेन हमें यहां से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म देखो, अगर हम देखें ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं बन रहा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा क्या होता है, साइन एच एक्स हमारा क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, और ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। तो यही तो बन रहा है हमारा यहाँ पे, यही बन रहा है। तो ठीक है भाई, इसको इस तरह लिख देते हैं। इसको हमने लिख दिया कि हमारा ये क्या है, 1600 है, और एन क्यूब है, और ये हमारा पाई क्यूब है। इसको मैंने लिख दिया बी एन साइन एच एन पाई। ओके, लिख सकता हूं। अब हमें चाहिए क्या था, बी एन चाहिए था, बी एन हमने निकाल लिया। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1600, और एन क्यूब पाई क्यूब, और ये हमारा हो गया साइन हाइपरबोलिक एन और पाई। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है। यहां तक सॉल्व करने के बाद अब आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने सॉल्व किया है, अब उसको फाइनली हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो हमारा इक्वेशन हमें क्या मिला था यहाँ पे, हमने क्या फाइनली जब हमने फाइंड किया था तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला था ना यहाँ पे, ये वाला फंक्शन से रिलेटेड, ये वाला। ठीक है, इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं जब, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम देखें u हमारा x और जो y बनेगा वो क्या है, समेशन है इन्फिनिटिव n टू इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, ऑड माना है, 1 3 और 5। ठीक है, 1 और 3 5 बात कर रहे हैं, यहाँ पे इवन था, सॉरी यहाँ पे इवन था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ऑड माना था हमने 1 2 3 5। तो बी एन हमारा कितना है, बी एन हमारा कितना है, बी एन ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, एन क्यूब पाई क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन और पाई। ठीक है, और ये हमारा कितना था, साइन था हमारा, एन पाई था, एन पाई अपॉन 20 एक्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, जब फाइनली वैल्यू लिया तो वहां यहां वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ई की पावर क्या बनेगा, एन पाई 20 वाई माइनस ई की पावर माइनस एन पाई अपॉन 20 वाई। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, 2 था। इसको हमने इस तरह इसलिए लिख दिया ताकि अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं तो इसको भी हमने क्या किया, एक तरीके से चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली आंसर यहां से फाइंड होगा, अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई तो देखो यार, देखो यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन फाइंड किया था, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वैल्यू ने पुट कर दिया है, ये वाला देखो, तो यही तो मैंने किया है, बी एन हमें बी एन का वैल्यू रख दिया, साइन एन पाई अपन 20 एक्स रख दिया, और ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का मल्टीपल भी कर दिया भाई, लो 2 का मल्टीपल भी कर दिया। तो हमारा जो फाइनली सोल्यूशन में यहाँ से फाइंड हो जाएगा वो क्या होगा, अब देखें हम, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, इसको बाहर ले लो, आप बाहर लिख सकते हो, और ये हमारा क्या है, पाई क्यूब है। ठीक है, पाई क्यूब है ना, और यहां से हमारा क्या एग्जिट हुआ है, n इक्वल टू 1 3। ठीक है, ये हमें फाइंड हुआ यहाँ पे। तो अगर इसको फाइनली हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो ये तो हमारा निकल गया। यहां पे क्या बच गया हमारा, यहां पे बच गया हमारा साइन। अब देखो, इसको भी एक हम हाइपरबोलिक फंक्शन में लिख सकते हैं, इस वाले फंक्शन को पूरा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, एच एन पाई अपॉन 20 वाई के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा साइन एन पाई अपॉन 20 एक्स के बराबर है, और ये वाला फंक्शन ऑलरेडी हमारा एग्जिट कर रहा है, कितना, एन क्यूब और साइन एच एन और ये पाई। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये कंप्लीट आंसर है। आपको आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी। कह रहे कि सॉल्व पार्शियल डिफरेंशिएशन है हमारा, डेल यू डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। और ये हमारी क्या है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हो हमारा स्टेप क्या है, ये हमारी क्या है, एक तरीके से लैप्लास इक्वेशन है। ठीक है, क्या है, ये हमारा लैप्लास इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन क्या है, गिवन है, इक्वल टू 0। हम यहां करते क्या थे, लेट करते थे,
लेट करने के बाद हम u इक्वल टू मानते थे जो हमारा x है वह क्या है, x का फंक्शन है, और जो हमारा y है वह भी क्या है, y का फंक्शन है। ओके, यहां तक करने के बाद हम क्या करते थे, इसका सोल्यूशन देखते थे कि हमारा कौन सा सोल्यूशन जो है एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो यहां वाली कंडीशन आप आगे निकाल सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैसे होगा। जैसे कि मैंने हमने निकाल लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना होगा, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो वाई हो जाएगा, एक्स डबल डैश हो गया, डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। इसी तरीके से वाई के लिए हमने निकाल लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है। जब इसको आप पुट करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, वाई एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0, यही मिलेगा हमें। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे हम इस तरीके लिख सकते हैं वाई एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश। एक्स को एक्स की तरफ कर ले, वाई को वाई की तरफ कर ले, यानी कहने का मतलब एक्स डबल डैश अपान हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपान टू वाई। हम करते क्या थे, इसके बाद के 0 कई सारा लेते थे, हम क्या लिखते थे, के इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, जो हमारा सोल्यूशन क्या करे, एग्जिट करेगा। अब इसके बाद ये सारे सोल्यूशन हमने बताए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो एक बार फिर से एक बार थोड़ा याद करा देता हूं आपको। तो यहां पे क्या होगा, एक्स डबल डैश क्या हो जाएगा, प्लस एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्स के लिए। यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही हमें मिलेगा यहाँ पे। अब यहां पे अगर डी का वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस आई के, यही मिलेगा। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें, ये x के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा CF निकल के आएगा वह हो जाएगा C1 cos, क्योंकि i के फॉर्म में है, के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स। एग्जाम में आपको ऐसे स्टेप वाइज करना है ताकि आपको नंबर अच्छा मिल पाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस वाई डबल डैश अपान वाई इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, यही है। ठीक है भाई, यही है। अब माइनस है, दोनों तरफ से माइनस साइन हटा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा वाई डबल डैश, और इसको ठीक है, और यहां पे हो जाएगा माइनस वाई, अगर माइनस हटा देंगे फिर भी साइड करेंगे तो माइनस जाएगा ना, माइनस वाई के स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी इसको क्या, वाई के टर्म में एक तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन है। यहां पे हो जाएगा के स्क्वायर और वाई इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे ऐसे हो गया। अब ये स्क्वायर है, सॉरी, ठीक, ये डी इक्वल टू आपको क्या निकल जाएगा, अगर आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो यहां पे निकल जाएगा के प्लस और माइनस। ठीक है, अगर इस तरीके से हमारा सोल्यूशन एग्जिट करता है तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वह क्या निकल के आएगा, यहां पे हमारा, तो हमारा CF क्या फाइंड होगा, यानी CF का मतलब y हमारा क्या फाइंड होगा, हमें यहां पे मिल जाएगा C3, क्योंकि C2 तक हमने ले चुके हैं, C3 इक्वल e की पावर के वाई प्लस C4 e की पावर माइनस के वाई। हमें यहां पे क्या है, एक तरीके से हमें सोल्यूशन मिल गया कि हमें सोल्यूशन हमें क्या फाइंड करना है। ओके, अगर हम वैल्यू को पुट करें x और y को इस टर्म में, तो हमें u इक्वल टू फाइनली मिल जाएगा, x हमारा कितना है, C1 cos kx प्लस C2 sin kx, और यहां पे हमारा क्या मिल गया, C3 e की पावर ky प्लस C4 e की पावर माइनस के वाई। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपकी क्या है, बाउंड्री कंडीशन ये गिवन है ना, बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या करी है, u 0 कामा y इक्वल टू क्या है, 0 है, ये वाला आप देखो। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, यहां पे x हमारा क्या है, 0 है, यही कह रहा है, x इक्वल टू 0 पुट करो, ये भी u हमारा 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो गया, x 0 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0, यानी C1 हमें एग्जिट करेगा, यानी C1 हो गया। अब ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यहां पे है नहीं, तो एज इट इज हम लिख देंगे C3 e की पावर के वाई प्लस C4 e की पावर माइनस के वाई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखना है ये वाला 0 लेना है कि ये, अगर हम ये 0 लेते हैं तो ये वाला सोल्यूशन हमारा पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, यानी C1 हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
कि C1 हमारा क्या होगा, 0 होगा, और हमने किस तरीके से लिया है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, C1 हमारा 0 हो गया। अब देखो इस C1 को यहां पे पुट करो तो हमारा U इक्वल टू अब क्या निकल के आएगा, C1 हमारा 0 हुआ जब, तो निकल के आया C2 साइन KX, और यहां पे निकल के आएगा C3 e की पावर KY प्लस C4 e की पावर माइनस KY। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि ये 0 है जब हम ये वाली कंडीशन लेते हैं, यानी U पाई Y इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है यहाँ पे, X इक्वल टू में क्या करना है, पाई पुट करना है, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन। पुट करो भाई, यहाँ पे क्या है, C2 है, C2 है, X की जगह में क्या करना है, साइन पाई पुट करना है। ओके, तो K पाई हो जाएगा। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमें मिल जाएगा C3 एज इट इज, क्योंकि यहां पे X है नहीं, तो e की पावर KY प्लस C4 e की पावर माइनस KY। ओके, अब देखो यहां पे जब है नहीं तो ये वाला सोल्यूशन पे हम क्या लेंगे, यहां पे हमें मिल जाएगा C2 साइन K पाई इक्वल टू 0। हमें लेना क्या है, साइन के लिए लेना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन K पाई इक्वल टू 0। अब साइन 0 कब होता है, n पाई के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब साइन n पाई हमारा 0 के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं K पाई हमारा क्या है, n पाई के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और K इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। K इक्वल टू n हो गया। अब K इक्वल टू n हो गया तो फाइनली हम इस वैल्यू को ही पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है K इक्वल टू n पुट करने पे। तो C1 हमारा ऑलरेडी 0 हो चुका है। अगर हम देखें हमारा U इक्वल टू फंक्शन क्या निकलेगा, C2 पुट कर दिया हमने, C2 साइन K इक्वल टू क्या n हो गया है हमारा, और यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, कितना है, C3 e की पावर ny प्लस C4 e की पावर माइनस ny। ठीक है, क्योंकि K की जगह हमने n पुट कर दिया है, तो ये हमें यहां से मिल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, एक बार ये वाली कंडीशन देखो, क्या कह रहा है कि लिमिट y टेंस इंफिनिटिव है जब u हमारा x और y क्या है, 0 के बराबर है। इसकी भी बात भाई देखते हैं क्या है। अगर देखो ध्यान से देखो, अगर इस वाले फंक्शन को हम इंफिनिटिव कर दें तो मैं ये वाला सोल्यूशन एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, यानी जब ये वाला सोल्यूशन पूरा एग्जिट करेंगे तो यानी C3 का मतलब हमारा क्या है, का मतलब 0 हो जाएगा, ये हमारा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। y इंफिनिटिव का भी एग्जिट करेगा जब C3 हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जब C3 0 होगा यानी कहने का मतलब C3 हमें यहां से 0 मिल गया। अब C3 की वैल्यू को पुट क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, जब C3 की वैल्यू को पुट करेंगे यहां पे सारी वैल्यू को, तो U इक्वल टू क्या मिलेगा, C2 साइन n x, और यहां पे मिलेगा C4 e की पावर माइनस n y। अब हमें ये मिल गया। ओके, यहां हमने फाइंड कर लिया। अब देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं, इसको C4 लिख सकते हैं, और साइन n x e की पावर माइनस n y। इस कांस्टेंट को C2 और C4 एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं बी एन लिख सकते हैं। ठीक है, U इक्वल टू बी एन साइन एन एक्स ई की पावर माइनस एन वाई। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, फिर समेशन के अंडर में रखते हैं, और इसको मैंने लिख दिया बी एन साइन एन एक्स ई की पावर माइनस एन वाई, है ना। ये हमारा क्या है, U इक्वल टू इतना फाइंड हो गया। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या करिए, अब हम ये वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, u x कामा 0 इक्वल टू u नॉट। ओके, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे हम। नेक्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, y यहां पे क्या है, 0 है, y 0 है जब u नॉट आएगा। भाई देखो हमने u नॉट पुट कर लिया, यहां समेशन लगाया, bn हो गया। अब देखो साइन n x, क्योंकि यहां पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे हमें ये मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए bn की वैल्यू जो हम निकालते हैं तो क्या रूल है, हाफ रेंज मेथड से, क्या हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, सीरीज क्या कहती है, bn इक्वल टू, अगर हमें करना है 2/L होता है, यानी पाई हमें गिवन है, पाई हो जाएगा, और ये 0 to पाई है क्योंकि हमें गिवन था ऑलरेडी हमारा कंडीशन। ठीक है, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, fx होता है, fx हमारा कितना है, u नॉट है, u नॉट है, और हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन n x dx। ओके,
प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। तो यहां पे देखो 2/पाई हो गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हमारा एक कांस्टेंट है, हमने यू निकाल लिया। यहां पे हमें इंटीग्रेशन कितना करना है, 0 to पाई साइन एन एक्स का करना है, ओके। जब साइन एन एक्स का करेंगे तो ये क्या हो गया 2 यू नॉट है और ये हमारा पाई हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपान एन और क्या होगा 0 to पाई हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को हम ऑलरेडी बाहर ले लेते हैं, तो 2 यू नॉट अपान पाई और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है लिमिट को, तो एन भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि एन की कंडीशन नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एन पाई माइनस कॉस 0, यही होगा। तो -2 यू नॉट अपान एन पाई। अब कॉस एन पाई के लिए क्या होता है, -1 की पावर एन होता है और ये क्या होता है 1 होता है, यानी बी एन हमें मिल गया, ठीक है भाई। बी एन को अब हम क्या करो, फाइनली पुट करो इक्वेशन पे। तुम्हारा u इक्वल टू क्या था, समेशन बी एन हमारा कितना हो गया -u नॉट अपान एन पाई और -1 की पावर n -1 और यहां पे क्या था e की पावर -ny और ये हो गया साइन एन एक्स। देखो यहां पे पुट करके देखो फाइनली ये वाली इक्वेशन पे। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया फाइनल आंसर, हमने क्या किया अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ओके। यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए इस इक्वेशन को देख के कि ये क्या है, लैप्लास हमारी इक्वेशन है, क्या है del 2 u अपान del x स्क्वायर प्लस del 2 u अपान del y स्क्वायर इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू द कंडीशन। और ये हमारी क्या है, गिवन कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहां हमने क्या किया, लैप्लास इक्वेशन को लिखा। इसके बाद हम क्या करते थे, लेट करते थे u इक्वल टू एक्स एंड y। जो हमारा x है वो x का फंक्शन है और y भी हमारा क्या है, y का फंक्शन है। इसके बाद हमें चाहिए क्या, del 2 u अपॉन del x स्क्वायर चाहिए। तो यहां से हमने निकाल लिया इसकी हेल्प से del x स्क्वायर, यानी 2 टाइम x के रिस्पेक्ट में है तो y x डबल डैश हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हमने फाइंड किया del 2 u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में, यानी x y डबल डैश। इन दोनों का जो इक्वेशन का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा y x डबल डैश प्लस x y डबल डैश इक्वल टू 0, ओके। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, y x डबल डैश इक्वल टू माइनस x y डबल डैश। x के लिए कर लेते हैं, x डबल डैश, x इस साइड आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y डबल डैश अपान y। अब हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे k स्क्वायर। अब k स्क्वायर क्यों लिखा है, देखो एक टेक्निक है यहाँ पे, देखो तो अगर हमें यहाँ से x के लिए नहीं y से स्टार्ट करें, हमें y पहले पुट करना है तो आप इस तरीके से लो, इजी सोल्यूशन होगा। अगर x की वैल्यू 0 कर रहा है तो आप क्या करो, माइनस k स्क्वायर लो, इससे सोल्यूशन आपका इजी होगा। इसलिए क्योंकि आप क्या है, अभी माइनस k स्क्वायर जो हमारा नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसी इक्वेशन को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या करें, c और f को हम फाइंड करें, यानी x और y को हम निकालेंगे cf को। तो ये हमें क्या हो जाएगा, x के लिए हम पहले फाइंड करते हैं x डबल डैश और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू k स्क्वायर और y के लिए देखें तो माइनस y स्क्वायर अपान y इक्वल टू k स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x डबल डैश माइनस एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमें मिला क्या, डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ये x इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू हम कह सकते हैं प्लस माइनस k होगा। तो यहाँ पे जब d इक्वल टू प्लस माइनस k होगा तो जो हमारा x का वैल्यू फाइंड होगा x, वह कितना निकलेगा, x हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे cf निकल रहा है तो c1 e की पावर kx प्लस c2 e की पावर माइनस के एक्स, सी निकल गया। यहाँ पे हमारा y का क्या है, माइनस वाई डैश अपान वाई है और ये हमारा क्या है, के स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम देखें तो y डबल डैश माइनस के स्क्वायर y इक्वल टू 0, माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, y डबल डैश माइनस प्लस के स्क्वायर y इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर y इक्वल टू 0
और डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आई के। यहां तो समझ में आ गया। अब जब आई हमारा आता है तो हमारा जो सोल्यूशन निकलेगा यानी वाई हमें क्या फाइंड हो गया, C3 साइन और कॉस में बनता है, ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस के वाई एंड प्लस C4 साइन के वाई। ओके, यानी हम देखें हमारा जो u इक्वल टू हमारा क्या था, x और y था, हमें x फाइंड हो गया। यहाँ पे हमने x को फाइंड कर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, y को फाइंड कर लिया। तो u इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा, C1 e की पावर kx प्लस C2 e की पावर माइनस kx, ये हमारा x आ गया। और y हमारा क्या है, C3 cos k y प्लस C4 साइन के y। ओके, यहां तक सॉल्व करने के बाद अब हम आते हैं अपनी बाउंड्री कंडीशन की तरफ। पहले हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, u x कामा 0 इक्वल टू 0, यही कह रहा है। यहां का मतलब क्या है, y हमारा क्या है, 0 है, यही कह रहा है ना मतलब। तो जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये भी हमारा 0 हो गया पूरा, तो ये टर्म सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे y तो है नहीं। लिख देते हैं हम भाई सेम, ये हमने इसको लिख दिया। ओके, यहाँ पे क्योंकि y नहीं है। अब देखो ये वाला y अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें इजिली हमारा एग्जिट करेगा यानी 1 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे C3 मिलेगा। और ये वाला टर्म क्या होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो ये वाला इक्वेशन बन गया। अब देखो अगर हम इसकी वैल्यू को निकाले यहाँ पे, इसको तुम 0 कर नहीं सकते। अगर हम इसको 0 कर दिए तो सारा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, C3 लेना पड़ेगा। तो जो हमारा C3 है वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर कर दें। आपके लाइक शेयर कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं। तो C3 इक्वल टू 0 हमें मिल गया। इसकी बात क्या करना है, सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन क्या करी है, जब हमारा u क्या है, x कामा 1 इक्वल टू 0 है। पहले C3 की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्या हमें इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C3 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, बाकी तो हमारा सेम रहेगा। हम लिख सकते हैं C1 e की पावर kx प्लस C2 e की पावर माइनस kx, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, C4 साइन ना, हाँ साइन k और y। अब ये वाली कंडीशन पे आ जाओ, यहां पे भी क्या करें, y हमारा 1 है तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे तो y है नहीं, तो C1 e की पावर kx प्लस C2 e की पावर माइनस kx। y कह रहा है हमारा भाई 1 हो जाना चाहिए, ये कह रहा है। लो C4 हमारा साइन k हो गया क्योंकि y 1 हो गया। यहां तक कंडीशन हो गई। ओके, यहां तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब यहां पे देखो इस टर्म को हम 0 कर नहीं सकते क्योंकि सारा 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा 0 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर लें, कह सकते हैं हमारा जो साइन k है वो 0 के बराबर है। अब साइन 0 क्या होता है, साइन n पाई के बराबर होता है। अब जब k इक्वल टू क्या निकलेगा, n पाई निकलेगा, यानी k का वैल्यू भी हमें फाइंड हो गया। k इक्वल टू क्या हमारा n और पाई है। अब हमारा फंक्शन क्या बनेगा, u इक्वल टू, अगर हम देखें इस पे देखो फिर से, C1 k इक्वल टू हमें लेना, तो C1 e की पावर n पाई x हो जाएगा प्लस C2 e की पावर माइनस n पाई x हो जाएगा। C3 क्या है, 0 है, ये 0 खत्म। C4 की बात करते हैं तो C4 साइन k इक्वल टू क्या है, n पाई और y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या कर रही है, u इन्फिनिटिव y कामा 0, यही कह रहा है। अब थोड़ा सोचो, ये हमारा जो x है, x हमारा इन्फिनिटिव कब होगा, x इन्फिनिटिव कब हो सकता है, जब हमारा जो वैल्यू है वो, क्योंकि ये C1 हमारा क्या 0 हो जाए, तब e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा एग्जिट कर जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। हमने भाई कह दिया C1 इसलिए हमारा 0 है जब ये वाली कंडीशन हमारी एग्जिट करेगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, एग्जिट के लिए x हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो भाई यहाँ पे हमें C1 भी निकल गया।
अब हम u को अगर फाइंड करें तो यहां तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, c1 भी हमारा क्या 0 हो गया, हमें मिला क्या c2 मिला और e की पावर माइनस n पाई x मिला। ओके, और यहां पे क्या मिला c4 साइन n पाई y मिला। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, ये भी तो कंडीशन कह रहा है ना, ये वाली कंडीशन पे आओ। 0 कामा y है और ये क्या है u0 के बराबर है। अब c2 और c4 है, इसको मैंने मान लिया भाई bn है, कुछ भी मान सकते हैं हम। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं e की पावर माइनस n पाई x और यहां पे क्या हो जाएगा c4 साइन n पाई y, ये u था। अब ये कह रहा है x हमारा 0 हो रहा है भाई, जब x 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा हमारा bn बचेगा। और ये c4 अब क्यों लिखा है, जब bn लिख दिया तो c4 हटा दो इसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन n और y हो जाएगा और ये u0 के बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता ही है, हम क्या निकालेंगे bn निकालते हैं। अब क्या है, जो ये लिमिट इसी कर रही है 1 to 0 के लिए कर रही है, यानी 2/L होता है, L 1 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 to 1 हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे साइन n y, यही तो कह रहा है, यानी फंक्शन क्या हो जाता है u0 हो जाएगा। और क्या होगा u0 के बाद, क्योंकि यही पे हमारा fx हमारा क्या है u0 है, और हो जाएगा साइन n और y। ठीक है, और ये dy, तो यहां पे क्या हो गया 2u0 हो गया और ये 0 to 1 हो गया, ये हो गया साइन n y dy। यहां तक रखने के बाद अब एक काम करता हूं, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको पेज ना पलटना पड़े और क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि यहां तक आपको इजीली दिख रहा है। अब क्या करोगे, इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, क्या हो जाएगा 2u0 है ही है, इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा साइन क्या होगा माइनस कॉज हो जाएगा, n y हो जाएगा अपान n y, n पाई रहा होगा दोस्त, n पाई यहां पे देखो हट गया कहीं साइन, ये देखो n पाई है ना, यहाँ पे n पाई है। ओके, ये मिस हो गया सॉरी, n पाई y है। ठीक है, तो cos n पाई y और यहां पे क्या हो गया n पाई, क्या हो गया 0 to 1। तो यहां पे अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको माइनस के साइड अगर बाहर करें तो 2u0 अपान n पाई हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा अगर हम रखते हैं y इक्वल टू n, तो cos n पाई माइनस cos 0, ये 1 हो गया, तो माइनस का भी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2u0 हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा cos n पाई के साथ में अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसे माइनस कर लिया यहां तो यहां प्लस हो जाएगा, बाहर कर लिया हमने साइन को, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos n पाई माइनस 1। अब ये वाला माइनस में लगा है, इस माइनस को भी क्या करो हटा दो यहां से, तो यहां पे कह सकते हो 2u0 n पाई और 1 माइनस कॉस n पाई। ये क्या निकल गया bn निकल गया, इस bn को यहां पे पुट कर दोगे आप कौन वाली इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन पे, ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।